नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रहने वाला है और ये पार्ट 1 वीडियो है। मैं पार्ट बाय पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से इस चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो अंत तक बने रहे। इस वीडियो के अंदर आपको थ्योरी और साथ में एमसीक्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए और आज का डिस्कशन को देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, codingsharma.com ये वेबसाइट है, इससे आप वहां पर ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। और ये कोडिंग शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई डाउट आप अपने, ठीक है। तो चलिए आज इस डिस्कशन को मैं कंटिन्यू करता हूं और देखते हैं इसके अंदर जो टॉपिक है वो पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए आज के डिस्कशन के इस वीडियो के डिस्कशन में हम लोग करेंगे डेफिनेशन पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब शुरुआत किए हैं तो पहले बेसिक बात समझ ले, फिर हम आगे चलते चलेंगे, ठीक है। मैंने बेसिक डेफिनेशन पर्पस क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टॉपिक पढ़ेंगे दोनों, और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम कंपोनेंट, कर्नल, सेल, सिस्टम कॉल, ये सब इतने सारे टॉपिक का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूंगा। फिर उसके आगे बढ़ेंगे, जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें उसके आगे का टॉपिक होगा। मतलब कंप्लीट मतलब 5-6 पार्ट में आपको कंप्लीट वीडियो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो चलिए और बारी बारी से हम इस सारे टॉपिक को पढ़ते हैं आज। देखिए डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको शॉर्ट में ओएस बोलते हैं, एक ये क्या है, ये एक कंप्यूटर का, सबसे पहले अगर हम बात करें, थोड़ा सा बेसिक पहले आ जाइए। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर हम लोग को दो तरह का सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो तरह का सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वैसा सॉफ्टवेयर जो एक सिस्टम के लिए जरूरत है, मस्ट है, जिसके बिना वो सिस्टम रन ही नहीं करेगा, चालू ही नहीं होगा। तो उस सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो बेसिक नीड प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब वैसे सॉफ्टवेयर जिसको यूजर अपने यूज के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, यूज करता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी ढेर सारा पार्ट है, जैसे इसके अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में और चीज देखने को मिलता है, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब जो माने सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम बात करें ब्राउजर का, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये चीज है। उसके अलावा एमएस ऑफिस, पीडीएफ रीडर, ऑडियो रीडर, वीडियो रीडर, प्लेयर, मतलब ये सब जो सॉफ्टवेयर अपने यूज के मुताबिक जो हम इंस्टॉल करते हैं, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आइए आज अभी चर्चा जब करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम का चर्चा करने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर और यूजर के बीच में। माने यूजर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, जुड़ता है। तो इस कंप्यूटर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ये कंप्यूटर बना हुआ है। माने एक कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ये माने एक सिस्टम बना हुआ है। तो ये एक यूजर है, इस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। माने ये जो हार्डवेयर है, जो यूजर जिस हार्डवेयर को टच करते हुए, हार्डवेयर का उपयोग करते हुए काम करता है, तो ये हार्डवेयर और एक यूजर को इंटरमीडिएट बीच में, इसके बीच में जो है, यहां पर कह सकते हैं इसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है। मतलब एक यूजर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड, उसके पीछे जो हार्डवेयर जितने भी हैं वो उसको फंक्शनलिटी, उसको यूज करवा के काम करवाता है, ठीक है। ये चीज ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब, देखिए लिखा भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एक्ट एंड इंटरमीडिएटरी, है ना, बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर या एप्लीकेशंस, है ना। माने जो यूजर हो या एप्लीकेशंस हो और ये हार्डवेयर है, इसके बीच में कम्युनिकेट करने का काम करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है ये कोर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर है
जो मैनेज करता है जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, माने ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम के अंदर जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं सभी को मैनेज करवाता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है, मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शन हो गए वो सबको फुलफिल करवाने का काम, एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। साथ में प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद द सिस्टम, और साथ में क्या प्रोवाइड करता है, माने जो भी एप्लीकेशंस हैं उसको चालू करवाता है, रन करवाता है। जैसे हम अपने मोबाइल फोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें हम कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो उस ऐप जो एप्लीकेशंस हैं उसको भी चलाने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़िए। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एग्जांपल समझ लीजिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग को अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखने को मिलता है। विंडोज का फोन भी आता है, उसमें भी देखने को मिलता है। लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पा लेता है, इसमें भी जीयूआई की फैसिलिटी है। मैक ओएस जो एप्पल का डिवाइसेज है उसमें मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एप्पल का फोन और आईओएस, ये सब माने आईओएस जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन जो एप्पल का उसके लिए है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड एप्लीकेशन सिस्टम, मतलब ये सारे जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़िए। अब अगला जो बात है कि पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में उद्देश्य क्या है। मैंने अभी इतना सारा बात बताया कि ये इंटरेक्ट करवाता है यूजर को, हार्डवेयर से जोड़ने का काम और मीडिएटर के रूप में काम करता है, ये सब चीज मैंने बताया। तो अब इस चीज को पार्ट बाय पार्ट में समझेंगे। आप इस सब को नोट्स भी बना लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, बहुत एकदम शॉर्ट में हर बात को क्लियर करके लाए हुए। देखिए, पहला, द प्राइमरी गोल ऑफ ओएस इज टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट, एफिशिएंट एंड सिक्योर टू यूज। मतलब कंप्यूटर को सबसे पहले सिक्योर टूल्स माने यूज करने में सिक्योरिटी देता है कि कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, कोई अनवांटेड अगर चीज अगर कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मालवेयर, तो उसको रोकता भी है। एफिशिएंट बहुत अच्छे से कन्वीनियंट तौर पर ये काम करवाता है। अब यहां पर देखिए सबसे पर्पस क्या क्या है, जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो रिसोर्स हैं, रिसोर्स का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिए एलोकेट एंड मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, सीपीयू को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है, स्टोरेज को मैनेज करता है। सीपीयू जो प्रोसेस करेगा, मेमोरी जो स्टोर करे डेटा को और स्टोर करेगा, मेमोरी जो रन करवाएगा उस चीजों को, एप्लीकेशंस को, और स्टोर करेगा, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो काम करेंगे इनपुट से आउटपुट के रूप में होगा। इस सभी चीजों को रिसोर्स मैनेज करने का ड्यूटी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। आगे बढ़िए। अगला है प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब अगर हम कंप्यूटर सिस्टम एग्जीक्यूट करवाता है मेरे काम को, मेरे इंस्ट्रक्शन जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन के बेस पर कंप्यूटर काम करता है, तो उसको मैनेज करवाने का काम, प्रोसेस मैनेजमेंट की ड्यूटी किसी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली हम सीपीयू, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हार्ड ड्राइव जो सीपीयू है वो प्रोसेस करता है, लेकिन उसको प्रोसेस करवाने के लिए जो मैनेजमेंट की बात आती है कि कैसे प्रोसेस होना है, कहां से डेटा कहां से आना है, कहां से जाना है, इन सारे बातों को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम जो है ना ये मेमोरी मैनेज करता है, माने डेटा स्टोर करना है कहां, और रन कहां करवाना है, एग्जीक्यूट कहां पर करवाना है, किस लोकेशन पर, और स्टोर कहां भी करना, कहां करना है। तो ये सारे मेमोरी मैनेजमेंट की बात होती है, ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगला बात आता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, माने फाइल को कहां बनेगा, कैसे क्रिएट होगा, कैसे उसमें मॉडिफिकेशन होगा, ये सब की मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक ओवरऑल अभी पार्ट में बता रहे हैं, आप मोटा मोटी समझ लीजिए एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी मैनेजमेंट होते हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, सभी को मैनेज करने की काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अगला जैसे देखिए डिवाइस मैनेजमेंट, माने डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब एक डिवाइस को मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर सिस्टम से पेन ड्राइव कनेक्ट किए यूएसबी पोर्ट के माध्यम से, तो वो पेन ड्राइव से कनेक्ट हो रहा है और वो वहां पर काम हो रहे हैं, मतलब उसका डेटा कॉपी पेस्ट हो रहा है या स्टोर कर रहे हैं पेन ड्राइव से, या पेन ड्राइव का डेटा कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर रहे हैं। तो इसको मैनेज करने का जो डिवाइस मैनेजमेंट करने की ड्यूटी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि वो जैसे डिवाइस ड्राइवर, वो ड्राइवर के माई यूएसबी ड्राइवर के माध्यम से ही वो पोर्ट काम कर पाता है, एग्जीक्यूट हो पाता है, काम होता है। तो वो ड्यूटी ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला आता है
यूजर इंटरफेस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिस इंटरफेस से यूजर जुड़ता है डायरेक्टली और वो काम करता है। इसमें हम देख सकते हैं दो तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, एक CLI कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हम थोड़ा सा यहीं पे स्पष्ट कर दूं आप। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो मतलब एक इंटरफेस दिया, एक कमांड, और जहां पर कमांड एग्जीक्यूट होंगे और कमांड के बेस पर ही वो चीज काम करेगा। जैसे अगर फाइल बनाना है तो MD कमांड लिखते हैं, MD ABC लिख दिए, इंटर दबा दिए, तो उस इंटरफेस पार्टिकुलर जो कमांड है उससे हम कनेक्ट हुए हैं और वहां पर कमांड डाल रहे हैं, तो इंटरनली वो एक फोल्डर बन रहे हैं, फाइल बन रहे हैं, माने जो कहां बन रहे हैं वो लोकेशन हमको पता है, लेकिन एक्चुअल में हम उस लोकेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। वो कमांड लाइन इंटरफेस हो गया। और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि अगर हम फोल्डर बना रहे हैं ABC नाम के, तो उस फोल्डर से हम डायरेक्ट जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, और उस फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो खुलता है, तो उसके अंदर की चीजों को भी हम डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये चीज कहलाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। ठीक है, तो दो तरह का इंटरफेस हमको देखने को मिलता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एंड्रॉइड मोबाइल फोन, उसके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहां पर क्या है, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स बने होते हैं। ऐप का उस आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमको खुलता हुआ दिखता है, उसके अंदर जो चीज खुला वो भी हमको सामने कनेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्टली इंटरकनेक्ट होते हैं। तो यही तो GUI है। ठीक है, और कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहां देखने को मिलेगा, तो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही एक डॉस कमांड होता है। ठीक है, उस डॉस कमांड से हम कमांड डालते हैं, जैसे अगर फोल्डर बनाना MD कमांड, कॉपी कौन से फाइल बनाते हैं, चेंज डायरेक्टरी करते हैं CD करके। तो ये सब बहुत सारे मतलब क्या है कमांड होते हैं, जिससे उस पार्टिकुलर एक कमांड लाइन इंटरफेस है जहां पर हम काम करेंगे। मतलब डायरेक्टली हम आइकन से कनेक्टेड नहीं होंगे तो वो CLI है, और डायरेक्टली आइकन से कनेक्टेड होके क्लिक करते हैं, आगे खुलता है, कोई चीज होता है, तो वो GUI है। तो ये भी प्रोवाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। ठीक है, और GUI आने से यूजर को बहुत मदद मिल गया, यूजर फ्रेंडली हो गए हूं। आज एंड्रॉइड फोन यूजर फ्रेंडली है, किसी कोई कम पढ़ा भी लोग हैं वो आसानी से अपना फोन हैंडल कर लेता है, क्यों चला लेता है, क्योंकि वो GUI बेस्ड है। जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ये कुछ भी हो, तो ये सब से क्या है, हमको पता है कि वहां पर एक मतलब एक सिंबल बना हुआ है, उस सिंबल पर क्लिक करेंगे तो स्पीकर खुल जाएगा, वहां बोलिए कि हमको ये वीडियो ला के दे, क्लिक किए फिर अपने आप वो चीज आ गई। मतलब हर एक आइकन्स के बेस्ट पर काम हो रहा है वहां, और जिसको यूजर को बहुत हेल्प हो रहे हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो GUI आया, इससे यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस हो गए, बहुत ज्यादा प्रचलन होने लगे, कम पढ़ा लिखा भी आसानी से यूज कर रहा है। ये चीज आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये अनवांटेड चीजों को एक्सेस, अनऑथराइज एक्सेस नहीं देता है, वहां पर ब्लॉक करके रखता है उसको। ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर आप समझ सकते हैं फायरवेयर है जो है, इसके थ्रू फायरवॉल, इसके थ्रू जो है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। अगला है एरर हैंडलिंग। अब एरर को भी किसी तरह की प्रॉब्लम हुई, जैसे अचानक कंप्यूटर काम करते करते बंद हो जाता है, लिखता है कुछ भी आना, अचानक प्रॉब्लम हुई, किसी तरह का ऐसा अपडेट आ गया सिस्टम के अंदर, और जिसके अचानक जो है सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको भी रिपेयर करने की भी काम करती है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है नेटवर्किंग। मतलब अब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो नेटवर्क को मैनेज करता है। एक फोन है या सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो उससे इंटरनेट जुड़ता है, इंटरनेट कनेक्ट होके वहां से काम करवाते हैं हम लोग, इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है, तो इसका भी मैनेजमेंट किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही जिम्मेदारी है। मैं इस सबको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। मतलब अब वहां पर पढ़ेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट में कितने कितने टॉपिक्स हैं, उसमें किस क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उस सबको बनाएंगे। शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ेंगे आगे चल के, वो एक पार्टिकुलर टॉपिक, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम की माने प्रोसेस का है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी है, तो उस सब को हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे कि कितने तरह का मतलब शेड्यूलिंग किया जाता है, कैसे मतलब कोई जॉब, कोई काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देके काम किया जाता है, तो उस पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके उसको सॉल्व करेंगे। हम सब काम करने वाले हैं धीरे धीरे। ठीक है, अगले
पार्ट बाय पार्ट। अगला आता है रिस्ट्रिक्शन, हाइड होना, छुपना। अब जो मतलब जो चीज जरूरत की नहीं है, जो चीज मतलब जिसको मतलब यूजर को नहीं देना है, तो उसको हाइड करके रखेगा, छुपा कर रखेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात तो आई है। अगला बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप में देखिए, जैसे बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस के बेस्ड पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर 3 टाइप देखने को मिला। एक CLI जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, कमांड लाइन इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और टच बेस्ड मोबाइल OS। ये जो मतलब टच स्क्रीन बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया, वो सब ईवी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक टाइप है। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग MS-DOS मैंने चर्चा किया था, लाइनेक्स, यूनिक्स ये सब प्रोवाइड करता है। उसके बाद ग्राफिकल इंटरफेस में जैसे विंडोज 11 लिखा हो, मैंने विंडोज में 7 XP सब उसी का पार्ट है। मैक OS, ubuntu ये सब इसके अंदर जो है GUI की फैसिलिटी है। और टच बेस एंड्रॉइड OS और हार्मोनी OS ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है यूजर इंटरफेस और ये चीजें। उम्मीद करते समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर, माने ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, माने सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। एट ए टाइम किसी सिस्टम में एक यूजर सेम टाइम में एक ही काम करे, सिंगल यूजर काम कर पाए, वो सिंगल यूजर इंटरफेस करता है। मतलब एक बार में एक यूजर अकाउंट लॉगिन होगा, फिर वो वही काम करेगा। एक से ज्यादा यूजर एक सिस्टम पर नहीं काम कर सकते हैं, तो वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। और मल्टी यूजर माने एट ए टाइम मल्टीपल यूजर एक सिस्टम को एक्सेस कर सकता है टर्मिनल के थ्रू। ये चीजें यहाँ पर देख सकते हैं आप, लाइनेक्स, ubuntu सर्वर, यूनिक्स, विंडोज सर्वर, ये सब जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिससे मल्टीपल यूजर इसको एक्सेस कर पाते हैं। और सिंगल यूजर में विंडोज 10, मैक OS, एंड्रॉइड, सिंगल यूजर का। आगे बढ़िए। अगला बेस्ड ऑन टास्क हैंडलिंग, माने टास्क हैंडलिंग का मतलब जो काम हो रहे हैं उस काम को करने के बेस्ड पर ऑपरेटिंग सिस्टम का 3 टाइप में कैटेगरी में तोड़ दिया है। जैसे सिंगल टास्क की, माने एट ए टाइम कोई एक काम ही होगा। जैसे MS-DOS के अंदर आप अगर एक फोल्डर बना रहे हैं, MD ABC लिखते थे, उस एट ए टाइम सिर्फ वो फोल्डर बनने की काम होगा, उस समय कोई दूसरा चीज नहीं चला सकते हैं, नहीं काम कर सकते हैं। ये सिंगल टास्किंग है। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इस कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखेंगे, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा मैक OS, एंड्रॉइड, ये सब में क्या है, हम एंड्रॉइड फोन के अंदर भी क्या करते हैं, बैक एंड में हम म्यूजिक सुन रहे होते हैं और साथ में जो है चैटिंग कर रहे होते हैं, तो एट ए टाइम 2 काम हो रहा है, तो ये मल्टीटास्किंग है। ठीक है, उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग, मतलब मल्टीपल काम को सिंगल प्रोग्राम को मल्टीपल थ्रेड के अंदर ब्रेक करके और उसको पार्ट बाय पार्ट में काम करवाना, ये मल्टी थ्रेडिंग है। थ्रेडिंग का मतलब वर्क, एक सिंगल प्रोग्राम है, माने सिंगल टास्क है, उस सिंगल टास्क को पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक करके और उसको साइमल्टेनियसली माने पैरेलल काम करवाएं, ये मल्टी थ्रेडिंग है। और इसमें जैसे जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम अभी है, विंडोज है, लिनक्स है, ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडर्न टॉप तौर पर है, इस सब में मल्टी थ्रेडिंग की कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। आप जावा में ही पढ़े होंगे मल्टी थ्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट, उसमें प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करवाए होंगे आप। आगे बढ़िए। अगला आता है बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग मोड, मतलब प्रोसेसिंग मोड के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को इस 4 कैटेगरी में बांटा गया। जैसे बैच प्रोसेसिंग, माने कोई प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस में एक ग्रुप बाय ग्रुप करके प्रोसेस कर देंगे, बैच बना के प्रोसेस करेंगे, तो बैच ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा वो। और जैसे एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का IBM OS /360 अर्ली मेन फ्रेम्स, ये जो है ना बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसका इंटरेक्टिव OS माने अलाउ रियल टाइम यूजर इंटरेक्शन, मतलब जो रियल टाइम यूजर इंटरेक्शन है उसकी बात है, ये इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, माने टाइम शेयर करके, मतलब मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल प्रोसेसिंग है, और किस चीज को कितना समय देना है वो CPU टाइम डिसाइड करेगा, शेड्यूलिंग करके, वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और रियल टाइम OS RTOS, ये जो है ना गारंटी रिस्पॉन्सिबल विद इन स्ट्रिक्ट टाइम कॉन्स्टेंट, माने एक फिक्स समय के अंदर चीज को प्रोसेस करके कंप्लीट करेगा, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं आप। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला है बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर एंड इन्वायरमेंट, मतलब आर्किटेक्चर मतलब बनावट और उसके
इन्वायरमेंट से ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना सारा टाइप बांटा गया, जैसे डेस्कटॉप ओएस, डेस्कटॉप ओएस पर्सनल कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलता है, विंडोज 11 ये जो भी 10 ये सब जो भी है। उसका सर्वर ओएस मैंने सर्वर बनाने के लिए जैसे विंडोज सर्वर, उबुंटू सर्वर, रेड हैट इंटरप्राइज ये सब जो है ये सर्वर ओएस है, उसका एक अलग इन्वायरमेंट है, टेक्सचर अलग है। मोबाइल ओएस मोबाइल फोन के लिए अलग है, जैसे एंड्रॉइड आईओएस के आईओएस, ये जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग एक आर्किटेक्चर के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। एम्बेडेड ओएस जो आईओटी एप्लीकेशंस हैं, जैसे स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच, स्मार्ट क्लॉक वही हुआ, और स्मार्ट लॉक है, स्मार्ट फैन है, ये सब में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर लगा होता है, जो आईओटी के अंदर आप समझे होंगे। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिंगल प्रोग्राम, मतलब एक सिंगल प्रोग्राम माने एक सिंगल सिस्टम के अंदर ग्रुप में अगर कोई भी चीज है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको प्रोसेस करने का काम करता है। जैसे यहां देखने को मिलता है अम्बे, प्लान 9 और लोटस, ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। उसके बाद नेटवर्क ओएस, ये प्रोवाइड करता है फाइल शेयरिंग। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये फाइल शेयरिंग करने का, प्रिंटिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर करने का काम करता है। ये चीज मतलब बेस्ड ऑफ आर्किटेक्चर एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये टाइप था जो मैंने कुछ समझाया। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझे। अब जो टॉपिक है वो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, माने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्चुअल में काम क्या है। देखिए फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कोर फंक्शन इंश्योर एफिशिएंट सिक्योर यूजर फ्रेंडली ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। द फंक्शन इन 5 मेजर कैटेगरी। अब यहां पर देखिए इसमें 5 कैटेगरी में इसको तोड़ा गया है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी क्या पढ़ना है, फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है एक्चुअल में। तो पहला क्या बताया, प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी हम थोड़ा दिखा देते सारा, आगे आगे दिखाएंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, ये सब चीज आप देखेंगे आगे। तो ये सबको हम इस टॉपिक में, माने आज की इंट्रोडक्शन टॉपिक है एकदम ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसमें सब टॉपिक को समझाने के बाद मैं बारी बारी से प्रोसेस मैनेजमेंट पर को अच्छे से डिस्कशन करूंगा, मेमोरी मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, ये सब चीजें बारी बारी से पढ़ेंगे। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर क्या करता है, हैंडल करता है, हैंडल क्रिएशन, एग्जीक्यूशन, टर्मिनेशन, ये सब को मैनेज करता है। जैसे प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन, ये चीज है प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी, और डेडलॉक हैंडलिंग। ये सब जो है ना, ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक हैंडलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग या प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन, ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट का पार्ट है। और इसी बेस से प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे यहां पर देखिए प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर डिसाइड करता है वेयर प्रोसेस गेट सीपीयू एंड व्हेन यूजिंग एल्गोरिथम एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजीएस, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रोबिन, ये जो मेथड है, एल्गोरिथम है, इसके बेस पर उसको शेड्यूलिंग करके किस प्रोसेस को किस समय काम कर एग्जीक्यूट करवाना, कितना समय देके किस वक्त करवाना है, ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट की ड्यूटी है। तो ये सब चीज को बारी बारी से हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़िए, जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि रनिंग क्रोम, VS कोड, स्पॉटिफाई साइमल्टेनियसली, ओएस शेड्यूलिंग, सीपीयू टाइम फॉर ईच। मतलब कहता है कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्रोम को रन कर रहे हैं, VS कोड एडिटर भी उसमें चल रहा है, स्पॉटिफाई मतलब वो सॉन्ग भी चल रहा है सेम समय में, तो ओएस शेड्यूलिंग क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या करता है, उस चीज को एक टाइम देके तब उसको एग्जीक्यूट करवाता है। कैसे होता है, कैसे किस जॉब को अर्जेंट है तो उसको कब किस समय उसको प्रोसेस करना है, क्या करना है, ये सब मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट का ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पार्ट फंक्शन काम है ये। आगे बढ़ेंगे, अगला मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब अब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करेगा ही करेगा, क्योंकि जो यूजर इनपुट आ रहा है यूजर के द्वारा, तो उसको जो मेमोरी हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है उसमें किस माने रैम मेमोरी है तो उसमें कैसे एग्जीक्यूशन माने कैसे स्टोर करके फिर उसको कैसे प्रोसेस करवाना है, ये चीज मेमोरी मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि उसको मेमोरी एलोकेट करना, मेमोरी डी एलोकेशन, मेमोरी देना, फिर मेमोरी लेना भी, वर्चुअल मेमोरी, मेमोरी प्रोटेक्शन और स्वैपिंग, ये सब काम जो है ना मेमोरी मैनेजमेंट का है। तो इसको भी अच्छे समझेंगे। इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, इसको भी बनाएंगे कि कितने मेमोरी या कितने प्रोसेस के रूप में उसको एग्जीक्यूट करवा के क्या रियल टाइम होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे मिलते हैं, आपको दिखाएं बताएंगे आगे। आगे बढ़िए, अगला फाइल मैनेजमेंट। अच्छा,
अब फाइल जो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं हम लोग फाइल को, फाइल को क्रिएट करके डिलीट करना, या डायरेक्टरी मैनेजमेंट, फाइल एक्सेस कंट्रोल, स्टोरेज एलोकेशन, बैकअप रिकवरी और फाइल मैपिंग, इतने सारे काम जो है ना फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग को करना है, होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है और इस सब को हम बारी बारी से आगे चल समझेंगे, ठीक है। जैसे क्रिएट फाइल को क्रिएट करेंगे, डिलीट होगा, नाम चेंज कर सकते हैं, ये चीजें नेमिंग कर सकते हैं, ये सब FAT फाइल एलोकेशन टेबल, NTF है, ये दो सब को हम पढ़ेंगे आगे। अगला है डिवाइस IO मैनेजमेंट, माने डिवाइस इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी कंप्यूटर करता है। हम यूजर से इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम इनपुट देते हैं और यूजर उस इनपुट डिवाइस को फुलफिल करके प्रोसेस करवा के सारा चीज करवाने के बाद आउटपुट के रूप में दिखाता है। तो ये सब चीज डिवाइस मैनेजमेंट की ड्यूटी है। और ये डिवाइस ड्राइवर, IO शेड्यूलिंग, बफरिंग, कैशिंग, स्पूलिंग और एरर हैंडलिंग, ये सब चीज हम लोग देखना है डिवाइस मैनेजमेंट के। आगे बढ़ते हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी है। अगला आता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को। यूजर ऑथेंटिकेट करवाता है, जैसे हम लोग लॉगिन सिस्टम को ऑन करते हैं तो वहां पर ऑथेंटिकेट, अगर हम लगाए हुए हैं तो वहां कहता है कि ऑथेंटिकेट करो, लॉगिन करो, भाई वैलिड यूजर हो कि नहीं हो। एक्सेस कंट्रोल करता है, मेमोरी प्रोटेक्ट करता है, प्रोसेस आइसोलेशन करता है, फायरवॉल, एंटी वायरस सपोर्ट, ऑडिट, लॉगिंग, ये सब काम करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का। आगे बढ़ी, अगला एडिशन कुछ सपोर्ट फंक्शनलिटी जैसे यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, CLI और डेस्कटॉप, ये सब के बारे में, नेटवर्किंग, TCP IP स्टैक, वाईफाई, फाइल शेयरिंग, रिमोट, ये चीज है। कमांड इंटरप्रिटेशन, एग्जीक्यूट यूजर कमांड, ये चीज है, जैसे सेल, वास और CMD, ये चीज है। उसका एरर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग, नोटिफाई करता है यूजर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर होता है तो उसको नोटिफाई करने की काम करता है। और सिस्टम परफॉर्मिंग मॉनिटर, ये काम करता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ गए होंगे कि फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या फंक्शनलिटी थी, क्या क्या वर्क थी, ये चीज देखेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे सिस्टम कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, माने सिस्टम कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या सिस्टम कंपोनेंट है। जैसे पहला कर्नल, कर्नल जो है ना ये कोर कंपोनेंट कहलाता है, सबसे पहले समझ लीजिए। उसके बाद समझिए कि हार्ट ऑफ OS, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है, क्योंकि ये जो कर्नल है ये डायरेक्टली क्या होता है, हार्डवेयर से जुड़ा होता है। कोर कंपोनेंट कहने का ये मतलब हुआ कि डायरेक्टली वो हार्डवेयर जुड़ा होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, रन इन प्रिविलेज मोड एंड हैव डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस, डायरेक्ट हार्डवेयर से जुड़ा होता है, एक्सेस करवाता है। द कर्नल हैज द सेंट्रल कोर मॉड्यूल ऑफ OS दैट मैनेज, कर्नल क्या क्या करता है, मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को, CPU, मेमोरी, IO, ये सब है कि नहीं, इसकी मैनेज करने का काम करता है कर्नल। कर्नल प्रोवाइड करता है लो लेवल सर्विस टू हायर लेवल, प्रोवाइड करता है। रन इन कर्नल मोड, रिंग, ये चीजें, मतलब कर्नल की जो है इसको कोर कंपोनेंट है, इसको हार्ट ऑफ OS कहते हैं, याद रखिएगा। ये कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और कर्नल डायरेक्टली हार्डवेयर से जुड़ा होता है। अगला है फंक्शन ऑफ कर्नल, इस कर्नल का काम क्या है। जैसे हमने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना सारा काम बताया, तो उसमें कर्नल, पार्टिकुलर कर्नल का काम क्या है, प्रोसेस मैनेज करेगा, उसमें से मेमोरी को मैनेज करेगा, डिवाइस मैनेज करेगा, सिस्टम कॉल इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, इंटरप्ट हैंडलिंग करेगा और IPC सिंक्रोनाइजेशन करेगा, ये सब काम कर्नल का है। आगे बढ़ेंगे, अगला है सेल, ये क्या है, कमांड इंटरप्रेटर है, ब्रिज प्रोवाइड करता है यूजर और कर्नल के बीच में। मतलब कर्नल है, मान लीजिए कर्नल जो है ये हार्डवेयर से जुड़ा हुआ, ये कर्नल है, और यहाँ पर मान लीजिए बैकएंड में ये हार्डवेयर है और ये कर्नल है, और यहाँ पर एक यूजर है, और इस यूजर और कर्नल के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है सेल, ठीक है। ये सेल इज इंटरफेस प्रोग्राम एक्सेप्ट यूजर कमांड, जो हम कमांड देते हैं उस कमांड प्रोवाइड करता है, इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट करवाता है इनवॉकिंग सिस्टम कॉल को, एक्ट एज कमांड लाइन इंटरप्रेटर को, स्क्रिप्ट एनवायरनमेंट को, और नॉट पार्ट ऑफ कर्नल रन इन यूजर मोड, ये चीज है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आगे। अगला बात आता है कि टाइप्स ऑफ सेल, लाइनेक्स यूनिक्स के अंदर जो सेल है उसको समझते हैं। सेल्स है ये SH, वाश, CHS, KSH, ZSH, फिश, ये सब जो है फुल नेम जैसे देखिए, वर्णे सेल, वर्णे अगेन सेल, सी सेल, ये सब चीज है। और यहाँ पर फीचर क्या है, ओरिजिनल, बेसिक, और यूज क्या करते हैं स्क्रिप्ट लिखने में, ये सब चीज है, ठीक है। तो जैसे विंडोज के अंदर CMD, विंडोज के अंदर हम लोग को ये सेल देखने को मिलता है CMD के रूप में, पावर सेल के रूप में WSL, लाइनेक्स सेल फॉर इन विंडोज, ये सब देखने को मिलता है। उम्मीद करते समझे होंगे। आगे बढ़िए, अगला है सिस्टम कॉल, तो ये क्या करता है, गेटवे टू कर्नल सर्विसेज, मैंने सिस्टम कॉल आर द
ग्रामेटिक इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द ओएस फॉर यूजर प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट प्रिविलेज ऑपरेशन लाइक ओएस। ये चीजें मतलब सिस्टम कॉल का मतलब ये प्रिविलेज प्रोवाइड करता है, कहने का मतलब क्या एक्सेस कर देना है यूजर को। ये चीज है जैसे एक यूजर प्रोग्राम ने सिस्टम कॉल किया, सिस्टम कॉल हुआ, मान यूजर प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन दिया उस बेस पर सिस्टम कॉल हुआ। सिस्टम कॉल क्या किया, डायरेक्टली हार्डवेयर से कर्नल जुड़ा, कर्नल डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ, हार्डवेयर कंपोनेंट से। तो ये सिस्टम कॉल एक गेटवे प्रोवाइड करता है, ठीक है, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ कर्नल सर्विस, माने जो कर्नल की काम है उसको गेटवे प्रोवाइड करने का काम करता है सिस्टम कॉल। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ गए होंगे। कैटेगरी ऑफ सिस्टम कॉल में आ जाइए, देखिए प्रोसेस कंट्रोल करवाता है, ये एग्जाम्पल है। फॉर्क, EXIS, वेट, एग्जिट, ये सब समझेंगे हम आगे पढ़ेंगे। फाइल मैनेजमेंट के रूप में ओपन, रीड, राइट, ये सब चीज है। डायरेक्टरी के रूप में मेक डायरेक्टरी फंक्शन, CHDI, ये सब है। मेमोरी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और प्रोटेक्शन, ये सब चीजें। तो ये सब सिस्टम कॉल है। और सिस्टम कॉल जब यूजर प्रोग्राम के माध्यम से सिस्टम कॉल होता है तो ये सब एग्जीक्यूट होते हैं और फिर कर्नल इसके माध्यम से काम करवाता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। तो आज का जो टॉपिक जितने बात बताए थे उसमें ये सब कंप्लीट हुआ। अब कुछ MCQ है जिसको देख लीजिए आप जाते जाते। छोटा वीडियो रखेंगे, फिर पार्ट 2 वीडियो में मैं आगे पढ़ूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? कंपाइल यूजर प्रोग्राम, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, कन्वर्ट हाई लेवल कोड टू मशीन कोड, और प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, माने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करने की काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने समझा भी डेफिनेशन में। कंपाइलर, कंपाइल यूजर प्रोग्राम, यूजर प्रोग्राम को कंपाइल करने का काम करता है कौन? कंपाइलर करता है, जो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट हाई लेवल टू लो मशीन कोड, ये भी क्या है, कंपाइलर करेगा। और प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो ISP है, ये क्या करता है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये काम करता है। आगे बढ़िए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज लिंक बिटवीन, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके किसके बीच लिंक करवाता है? हार्डवेयर एंड नेटवर्क के बीच? नहीं। यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच? हार्डवेयर एंड यूजर के बीच? कंपाइलर एंड असेंबलर के बीच? देखिए सबसे पहले कंपाइलर और असेंबलर ये कट गया। हार्डवेयर और यूजर के बीच कम्युनिकेट करने का काम करता है कौन? हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सही बात है। पहला इसको पढ़िए, बी नंबर ऑप्शन, यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का तो नहीं है ये, क्योंकि यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है। तो यही सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मल्टीटास्किंग ओएस अलाउ। मल्टीटास्किंग क्या है? एक समय मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना, यही तो होता है। कहता वन यूजर रनिंग वन प्रोग्राम, गलत हो गया। मल्टीपल यूजर रनिंग इन मल्टीपल प्रोग्राम, वन यूजर रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम एट अ सेम टाइम, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्योंकि एक यूजर रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम चला सकता है सेम टाइम में, ये मल्टीटास्किंग है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी है मल्टीपल यूजर, मतलब बहुत सारे यूजर रनिंग करते हैं मल्टीपल प्रोग्राम, तो फिर कोई बात नहीं बनी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन इम्बेडेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ये सब में देखने को मिलता है। जितने भी होम हाउस होल्ड डिवाइसेज है उसमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, बी। क्योंकि मोबाइल एंड हाउस होल्ड डिवाइसेज जितने भी है उसमें इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विच इज अ मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? तो प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, एडिटिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को एडिट करना एडिटर करता है, डिजाइनिंग वेब पेज HTML करवाता है, राइटिंग प्रोग्राम यूजर लिखता है। लेकिन यहाँ प्रोसेस एंड मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट की बात आएगी तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6,
द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट क्या करता है? कर्नल, मैंने बताया ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्टेड होता है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, ये चीज अलग है, नेटवर्किंग का पार्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सिस्टम कॉल आर यूज टू, सिस्टम कॉल क्या करता है? कन्वर्ट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, गलत। अलाउ प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द यूजर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट सर्विस को रिक्वेस्ट लेके उस प्रोग्राम को अलाउ करता है। ये आंसर चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू में आज लेके आया, जो उसको बताया मैंने। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, सेकेंड पार्ट में फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे, उसमें और कंटिन्यू करते चलेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है, फास्ट करेंगे। और साथ में मैं बता दूं, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। और एक बात और, बीपीएससी टीआरई 1 का 80 क्वेश्चन जो कंप्यूटर साइंस के पूछे गए हैं, उसका वीडियो मैं कंप्लीट वीडियो लेके आ रहा हूं। एक वीडियो के अंदर पूरे 80 क्वेश्चन को जो टीआरई 1 पूछे गए हैं, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में रहने वाला है, मतलब वीडियो जल्द आएगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बढ़िए, बैक टू बैक आप कंटिन्यू पढ़ाई होगा अच्छे से। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।